देखिए ना बेटा, इसको फिर से देख लीजिए, है ना। 7 नंबर में क्या बोल रहा था कि 6 वर्ष पूर्व बी की और बी की माँ की आयु कितना था, 7x और 3x था, है ना। अब बोला था ना वर्तमान में कितना होगा, हम लोग का 6 वर्ष पहले था उतना 7x और 3x, वर्तमान में कितना होगा 7x प्लस 6 और इसमें 3x प्लस 6। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा था कि 8 साल बाद, तो 8 साल बाद मतलब कितना आएगा, वर्तमान से बाद में जाते तो फिर प्लस होता है, तो 7x+6+8 और इसमें 3x+6+8 बोल रहा था, इसका रेशियो कितना हो जाएगा 7:4 ना, तो इसको बटा में ले लीजिए ना, 7x प्लस कितना आएगा 814 और इसको कितना आएगा 3x प्लस कितना 14, है ना। इसको बटा में ले लिए, रेशियो को हम लोग बटा में भी लिख सकते हैं, इसका कितना हो जाता है अनुपात 7:4 हो जाता है, मतलब 7/4 हो जाता है। अब इसको गुना कर लीजिए, कितना 7×7=28 और 14×4=56, इधर 7×21x प्लस 14×7=98, एक्स वाला को एक साइड कीजिए, ठीक है, इधर 21 मतलब 28x में से 21x जाएगा तो 7x और 98 में 56 जाएगा तो कितना 42, तो एक्स बराबर कितना आएगा 6 आएगा। अब यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि बी बराबर कितना होगा, मतलब बी का वर्तमान एज निकालना, तो बी का वर्तमान एज मतलब कौन, दो 3x+6, है ना, तो कितना आएगा 3x मतलब 3 × x का मान कितना है 6, तो 6×3=18 और 6 कितना आएगा 24 साल ना, तो 24 होगा आपका आंसर। क्या बोल रहे थे, 4 वर्ष बाद ए बी सी की कुल आयु को कितना, आयु 98 वर्ष होगी, है ना। कब होगा 4 वर्ष बाद। अब हम लोग को बोल रहा है ना कि यदि ए और बी की वर्तमान आयु 32 वर्ष और 23 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद सी की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए, और हुआ है ये वाला, तो क्या बोल रहा था 4 वर्ष बाद, यहाँ पे समझिए, है ना, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, है ना। क्या बोल रहा था कि 4 वर्ष बाद ए बी सी की कुल आयु, है ना, ए बी और सी की कुल आयु का योग कितना है 98, है ना। आप यहाँ पे समझ के देखिए, एक यहाँ पे देखिए 4 साल बाद 3 जन का आयु 98 साल है ना। तो अगर यदि हम लोग वर्तमान में आएंगे तो तुम लोग बताओ कि कितना होगा, कितना माइनस करेंगे बोलो, कि प्लस करेंगे। अच्छा, वो बाद का दिया हुआ है, वर्तमान में आने के लिए प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं, माइनस करते हैं, चलो, लेकिन कितना माइनस करेंगे, 4 साल ना, चलो ठीक है। देखो 4 साल बाद मतलब ए में भी 4 साल का, मतलब 4 साल बाद का है ना, तो वर्तमान में आएंगे तो सब में 4-4 साल घटाएंगे ना, ए में भी 4 साल, है ना, इसका भी 4 साल घटाएंगे, इसमें भी 4 साल घटाएंगे, इसमें भी 4 साल घटाएंगे, तो एक्चुअली तीनों में 4 साल घटाएंगे तो कितना होगा 12 साल घटेगा। अरे आप यहाँ पे समझिए ना कि 4 साल बाद मेरे घर में जो भी है ना, सबका आयु का ये होगा 98 साल होगा, तो अगर हम लोग को वर्तमान में आना है तो सब में 3 मेंबर है, तो तीनों में तो 4-4 साल घटाना पड़ेगा ना, तो तीनों में घटाएंगे तो कितना आएगा 4 4 4 कितना 12 घटाएंगे तो कितना आएगा वर्तमान, बोलिए, 8 में 2 जाएगा तो 6 और 9 में 1 जाएगा तो कितना 8, 86 होगा, है ना। अब इसमें से आपको बोल रहा है कि ए बी और सी, ए का कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे समझिए, बोल रहा है ए के वर्तमान एज दिया हुआ है, ए और बी के वर्तमान कितना दिया हुआ है, इसका 32 साल दिया हुआ है और इसका कितना दिया हुआ है 23 साल, तो इसका कितना होगा, है ना। ठीक है, तो इसका कितना होगा, देखिए ये दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे वही होगा इसका, मतलब कितना आएगा, इस दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आएगा, ये दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आएगा 3×5 और 3×5 3×55, तो यहाँ पे कितना आएगा 86 - 55 आएगा, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, है, कहे कि टोटल तीनों का 86 है, ये दोनों 55 हो गया, तो सी का कितना होगा 86 - 55, यही ना, मतलब टोटल में से माइनस करने से ही आएगा, तो कितना आएगा 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, 8 में 5 जाएगा तो 3, कितना 31, है ना। अब हम लोग को पूछा गया है कि बोल रहा है ना कि 4 वर्ष बाद सी की आयु करना है ना, तो सी अभी कितना का है 31 का है ना, 31 ईयर्स का अभी है, 4 साल बाद बोला, तो 4 साल बाद बोला मतलब कितना करेंगे +4, है ना, तो सी बराबर कितना आएगा 35 ईयर्स हो गया। कितना नंबर होगा 9 ना, ठीक। अब यहाँ पे समझो, देखो 9 नंबर पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है ना 5 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र, है ना, 5 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, आगे हम लोग को क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष कम होगी, कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष हो जाएगा, यही ना। ठीक है, पहले यहाँ पे देखते हैं, बोल रहा था ना कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, है ना, 5 वर्ष पहले बोल रहा है ना एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुना से 3 वर्ष अधिक था, यही ना। ठीक है, बोल रहा है ना कि ठीक है, एक कौन था, एक मैन था,
और एक कौन था, उसका पुत्र था ना, उसका सन, है ना। ठीक है, क्या बोल रहा था कि हम लोग को बोल रहा था कि 5 वर्ष पहले एक व्यक्ति के आयु उसके पुत्र के आयु के 4 गुने से, मतलब अगर उसका पुत्र को एक्स मान लेते हैं, है ना, तो ये मैन का आयु कितना होगा, 4 गुना मतलब कितना होगा 4x। ठीक है, 4 गुने से कितना अधिक था, 3 साल अधिक, ये 3 वर्ष अधिक था। समझ में आया कि ये मैन जो था ना अपने पुत्र से 4 गुना, 4 गुना मतलब 4x, है ना, से 3 वर्ष अधिक मतलब 4x+3, है ना। ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहा है ना, उसको समझते हैं। अच्छा, तुम लोग वर्तमान निकालने समझो, है ना। अच्छा, पहले पहले हम लोग का एज दिया हुआ है, अगर वर्तमान में हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले से वर्तमान में आने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, देखिए पहले दिया हुआ, पहले 5 साल पहले, तो वर्तमान में आएंगे तो अभी होगा ना, अभी का बात कर रहा है। अगर 5 साल पहले मेरा एज 20 साल था, 5 साल पहले मेरा एज 20 साल था, तो अब अगर वर्तमान मतलब अभी का ना, है ना, तो अगर अभी आएंगे हम तो अभी कितना एज होगा मेरा, 20+5 25 साल होगा कि नहीं होगा। तो मतलब वर्तमान में जब पहले से वर्तमान में आते हैं तो ऐड होता है ना, तो कितना ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये 4x+3+5 और इधर कितना x+5, है ना, क्योंकि 5 साल का बात कर रहा है ना, तो 5 को लेके करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे क्या बोल रहा था, है ना, हम लोग को बोल रहा था ना कि ये 3 वर्ष बाद, अब फिर से जाना है 3 वर्ष बाद। अच्छा, वर्तमान से बाद में जाना है 3 वर्ष बाद। अच्छा, वर्तमान से बाद में जाएंगे तो क्या करेंगे, अभी भी डाउट है, वर्तमान से बाद, वर्तमान, हाँ अभी वर्तमान से बाद में जा रहे हैं ना, तो अभी का वर्तमान, अब हम 3 साल बाद जाएंगे तो मेरा एज बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, तो बढ़ाना पड़ेगा उसमें, है ना। तो 3 साल बाद तो कितना हो जाएगा, ये इसको इसको ऐड करके लिख लो, है ना, ये 4x+ कितना 8, है ना, और प्लस अभी 3 ऐड करना पड़ेगा अभी इसमें, है ना, 3, इसमें कितना 3x बोल रहे x+5+3, यही ना। ठीक है, 3 वर्ष बाद ये होगा। ठीक है, यहाँ पे समझ लो, ये रेशियो दिया हुआ है क्या कुछ, बोला 3 वर्ष बाद एक बुरा व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष कम होगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे समझो, इधर कितना हो गया 4x प्लस कितना होगा 11, इधर कितना होगा x+8, है ना। अब यहाँ पे तुमको देखो, अब तुमको समझना पड़ेगा वो जो लास्ट लाइन में दिया हुआ है ना, कि देखो अब समझो कि 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष कम है। क्या क्या बोल रहा है, बोल रहा 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष कम होगी, किसका, ये होगा ना, 3 गुने से 6 वर्ष कम होगा ना। ठीक है, ये होगा, लेकिन यदि अगर हमको तीन कितना गुना होगा, 3 गुना से 6 वर्ष कम होगा, कब 3 साल बाद होगा, मतलब यदि अगर हम लोग को बराबर करना है तो इस साइड में वो डाटा को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ लीजिए कितना 3 गुना से 6 वर्ष कम होगा, अब ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि देखो तुम लोग को बताया गया है ना, मतलब पहले से ही इतना बड़ा है और 3 में इसमें गुना कर दीजिएगा और बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए जो यहाँ पे छोटा है तो उसमें गुना तो होगा। ठीक है, और नहीं तो बोल रहा था ना कि ये 3 गुना से 6 वर्ष कितना होगा, कम होगा ना, तो ये होगा मतलब होगा मतलब दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे कर लीजिए, इसको कितना आएगा ये 4x+11 रहने दीजिए, है ना, इधर कितना आएगा 3x, कितना 3x+24 और -6 होगा। देखिए ना, 3 से x को गुना कीजिए, 3x, 8 से 24 -6 कितना आएगा, ये 4x+11 बराबर कितना 3x माइनस कितना आएगा, बोलिए, माइनस नहीं प्लस में ही बचेगा 18, क्या ठीक है। x वाला को इधर लाइए, 4x बराबर कितना 4x माइनस 3x बराबर 18 -11, तो x बराबर कितना आएगा 7 आएगा क्या। ठीक है, आगे हम लोग को क्या निकालना है, बोले कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे समझो, पहले दोनों का तुम वर्तमान एज निकाल लो, किसका किसका, ये मैन का और उसका सन का, दोनों का वर्तमान एज। अच्छा, दोनों का वर्तमान एज कौन वाला, ये वाला है ना, ये दोनों का वर्तमान एज यही वाला है ना, देखो वर्तमान, है ना, वर्तमान ये कितना है 4x+ इसको 8 लिख सकते हैं हम लोग, ये 4x+8, इसको कितना लिख सकते हैं x+5, तो x+5 ही होगा, x+5। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देख लो x का मान कितना 7 ना, चलो ठीक है 4 इंटू 7+8, है ना, और ये x का मान बैठाना है ना, कितना 7+5, ठीक है, पूरा कितना आएगा
सात चौक 28, 29, 30, 36 होगा। 7 चौक 28, 29, 30, 36 हो जाएगा, है ना। क्या बोल रहा था, कितने साल बाद ना, कितने वर्ष बाद दोनों के आयु का योग 80 हो जाएगा ना। 36 प्लस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स इक्वल टू 80, है ना, है ना। कितना आएगा, 36 से 48 होगा, प्लस 2x इक्वल टू कितना 80, 2x बराबर कितना 80 माइनस 48, ठीक है, ठीक, 32, ठीक है। 2x बराबर कितना 32 ही आएगा ना। 10 में आ जाएगा तो 2 आएगा, 7 में 4 जाएगा तो 3 आएगा, 32 आएगा। मतलब 2 से इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, 16 बार में ना। x बराबर कितना आया 16, तो 16 साल बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये तुम लोग का आंसर होगा 16 साल, ठीक ही है ना। बोला 4 वर्ष पहले अनिता की आयु का 1/2, उस समय बबलू की आयु के 4 गुने का अनुपात 5:12 था। बोला 4 वर्ष पहले अनिता की आयु का 1/2, है ना। बोल रहा था कितना, उस समय बबलू की आयु के 4 गुने का अनुपात कितना था 5:12, ठीक है। अब हम लोग को बोला 8 वर्ष बाद अनिता की आयु का 1/2, उस समय बबलू की आयु से 2 वर्ष कम होगी। बबलू की वर्तमान आयु कितना है ना। एक काम कर लो, इस क्वेश्चन को तुम लोग थोड़ा सा देखो, है ना। दोनों को हम लोग मान लिए, है ना। या तो समझो अब क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना इस सब क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। बोल रहा है 4 वर्ष पहले अनिता की आयु का 1/2, 4 वर्ष पहले, देखिए जो जो बोल रहा है उसी को कर रहे हैं। 4 वर्ष पहले अनिता की आयु, तो अनिता के वर्तमान में इतना है, 4 वर्ष पहले अनिता की आयु कितना होगा, x-4 होगा। उसकी आयु का कितना आधा है ना, आधा मतलब कितना होगा, इसकी आयु का आधा, बटा में 2 कर ले, आधा का मतलब वही होता है ना। आप ऐसे ही लिखिएगा ना, x-4 का कितना 1/2, तो वो तो यही चीज आएगा ना, x/4/2 नहीं होगा, तो डायरेक्ट उसको लिख दिए, है ना। क्या बोल रहा था, इतना बोल रहा था कि अनिता की क्या बोल रहा था कि 4 वर्ष पहले अनिता की आयु का आधा, आधा 4 वर्ष पहले मतलब x-4 और बटा में 2, ठीक है। बटा में 2 का मतलब आधा ही होता है, ठीक है, वहां पर समझ लो। उसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा था, उस समय बबलू की आयु के 4 गुने का, उस समय बबलू की आयु कब का 4 वर्ष पहले, उस समय बबलू का आयु कितना होगा, y माइनस कितना होगा, y-4 होगा, होगा ना। बबलू के उस समय आयु का कितना था 4 गुने, 4 गुने का अनुपात कितना दिया हुआ था आपको, बोलिए। 5/12, यही था। समझ लो, आराम से समझो इसको, है ना। यहाँ पे देखो क्या बोला, अनिता की वर्तमान में इतना था, 4 वर्ष पहले अनिता की आयु कितना होगा x-4, है ना। अब बोल रहा था उसका आधा x-4/2, यही ना। अब बोल रहा था उस समय बबलू की आयु, उस समय मतलब वही 4 वर्ष पहले का ही बात कर रहा है ना। y-4, बबलू का वर्तमान आयु कितना y-4, उसकी आयु का 4 गुने का अनुपात कितना था 5/12। चलिए यहाँ से हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ पे देख लो, इस 4 से इसको गुणा काट सकते हैं 3, है ना। ये 2 तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो एक काम कर लीजिए, ये 3 समझ में आएगा, हम डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा सा समझ में आएगा, आप लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं ना, समझा के देते हैं तुम लोग को। ये 2 इसके साथ आएगा तो गुना हो जाएगा, और ये 5 भी इसके साथ आके गुना होगा, तो टोटल कितना का गुना होगा, 10 का गुना होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। समझो, देखो ये 2 बटा में लाएंगे तो इसके साथ गुना होगा कि नहीं होगा, है ना। और ये 5 भी इसके साथ गुना होगा, कितना गुना करेंगे तो होगा। तो ये 5 और 2 मतलब टोटल कितना का गुना करेंगे इसमें 10 का, और ये 3 तो इसके साथ गुना होगा, समझ में ना। चलो तो डायरेक्ट कर लेते हैं ना, तो 3 के साथ उसको गुना करो तो कितना आएगा 3x-12, है ना। यहाँ पे तुम लोग गुना करो 5 दूनी 10 का कितना, तो 10y-40, बोलो समझ में आया सबको। अगर y को इधर लाते हैं 22 को उधर भेजते हैं तो माइनस में बच रहा है ना। ऐसे y से ही कंडीशन बनाते हैं, 40 को इधर लेके आओ तो इधर -12 प्लस 40 इक्वल टू कितना 10y, ये x2 को उधर भेजो -3x, है ना। इधर कितना है 28 बराबर 10y-3x, बोलो ठीक है। 40 में से 12 जाएगा तो 28 ही बचेगा, है ना। अब इसको सीधा करके इक्वेशन को लिख लो, 10y-3x बराबर कितना 28, इक्वेशन 1 बना ले। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे देखो तुम लोग, अब हम लोग को क्या बोल रहा था, 8 वर्ष बाद अनिता की आयु का 1/2, 8 वर्ष बाद, देखो 8 वर्ष बाद अनिता की आयु कितना होगा x+8 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। 8 वर्ष बाद अनिता की आयु का आधा, आधा मतलब कितना आएगा डिवाइड बाई 2 आएगा, है ना। ठीक है, अनिता की आयु का आधा
उस समय बबलू की आयु से उस समय बबलू की आयु से उस समय बबलू की आयु कितना होगा बोलो? वाई प्लस 8 से कितना 2 वर्ष कम होगा, माइनस कितना होगा 2। समझ में आया कि नहीं है? पूरा 8 वर्ष बाद अनिता की आयु कितना होगा? x+2 बोले एक्स प्लस 8 वर्ष बाद x+8/2 होगा। 8 वर्ष बाद x+8 और उसका आधा होगा मतलब बाई 2। ठीक है, अब बोल रहा था उस समय बबलू की आयु का मतलब कितना 8 साल बाद y प्लस बबलू का आयु y+8 होगा, इससे वो 2 वर्ष कम है तो माइनस कर दिए बीच में इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन और बनेगा तो यहाँ पे कितना बनेगा? ये 2 को इसके साथ में लाके गुना कर सकते हैं, कितना होगा 2y प्लस 8 गुना 16। अब ये माइनस ये दोनों को चेंज करेगा क्या? तो -x और -8 और बटा में 2 बराबर 2। ठीक है, ये 2 इसकी बटा के लिए और वो 2 तो उधर था ही है ना। इधर कितना आएगा 2y 16 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा बोलो? 8 प्लस में 8 माइनस एक्स इक्वल टू ये 2 तो उस साइड में जाएगा तो गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर लो इसको 2y माइनस एक्स बराबर 4 और ये 8 तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2y माइनस एक्स बराबर कितना माइनस का 4। इसको इक्वेशन 2 बना लो। अब आया जगह भी नहीं हो रहा, बताइए। ठीक, कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा, करेंगे है ना। ये भी देख लो, इसको हम लोग कौन से इक्वेशन को गुना करें बोलो तो? इसको कितना गुना कर ले? 5 से 3 से भी कर सकते हैं है ना, 3 से ही कर सकते हैं। कितना आएगा? 3 नहीं, दोनों को काहे करेगा, एक ही को करो ना है ना। 3 दूना 6y है ना, माइनस 3x बराबर कितना -12 यही ना। यहाँ पे बैठा यहाँ पे करते हैं है ना, यहाँ इस साइड में करते हैं। देखो तो इक्वेशन हो गया ना। अब ये वाला इक्वेशन को पहले यहाँ पे रखो 10y माइनस 3x बराबर कितना 28, वहां पे 6y माइनस 3x बराबर कितना -12। देखो इसको चेंज करना पड़ेगा है ना, ये माइनस आएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, होगा। देखो यहाँ पे 3x प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 4y आएगा। इधर कितना आएगा 40, मतलब 4 से इसको काटो कितना बार में 10 बार में y बराबर कितना आया 10। क्या निकालना है बोलो ना? बबलू की वर्तमान आयु यही होगा, बबलू की 10 वर्ष है ना। खतरनाक है कुछ। देखो 11 नंबर पे हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, किसी परिवार में दादा बोल रहा दादी दादा है ना, माता पिता और पोते पोतियां है ना। यदि दादा दादी की औसत 76 वर्ष है ना, दादा दादी की औसत की 76 वर्ष, माता पिता की औसत आयु 40 वर्ष है और 3 पोते पोतियां की औसत आयु 10 वर्ष है, परिवार की औसत आयु कितना है? इसको तुम लोग शायद कर सकता है ना। देखो ना, दादा दादा दादी है ना, इसका औसत कितना दिया हुआ है 76 इंटू 2 होगा, क्योंकि 2 मेंबर है ना। औसत निकालने तो पढ़ के आए हैं। ठीक है, दादा दादी, उसके बाद कौन सा माता पिता था, माता पिता कितना था इसका 40 इंटू 2 है ना, ये आएगा 76, 152 आएगा ऊपर वाला। 40 गुना 80, और उसके बाद कितना बोला था 3 को, और 3 पोते पोतियां है ना, 3 पोते पोतियां, इसका औसत 10 है तो कितना से गुना होगा बोलो? 3 से ना, 3 मेंबर तो 3 से, तो कितना आएगा 30 आएगा। चलो ठीक, सबको ऐड कर लो ना, सबका एवरेज ही निकालना है तुमको। 2 आएगा 8 3 11 5 16 का 6 तो 262, ये 262 आया है ना।
इसका एवरेज निकालना है। टोटल कितना मेंबर है, इसका एवरेज चाहिए तुमको। टोटल कितना मेंबर है, देखो 2 2 4 और इधर 3 7 हुआ ना। किसमें पॉइंट में है कि पूर्णांक में है, आंसर पूर्णांक में है। तो इसको तोड़ लो ना, कितना बार में, 7 या 21, 5 7 7 49, 50 सेकंड बाद 3/7। 6 वर्ष कम हो गई है ना। बोला आज से 17 वर्ष बाद राम की उम्र उसकी वर्तमान उम्र के दोगुनों से 6 वर्ष कम होगी। विवियन और अमित की वर्तमान उम्र का अनुपात क्रमशः 21:19 है। 31 वर्ष बाद अमित की उम्र राम की वर्तमान उम्र के 3 गुने के बराबर होगी, है ना। तो 4 वर्ष बाद विवियन की उम्र क्या होगी, है ना। ठीक है, देखो तुम लोग, है ना, आज से 17 वर्ष बाद। अच्छा ठीक है, एक काम कर लो ना, तुम लोग राम की वर्तमान आयु कुछ मान लो, है ना। राम की वर्तमान आयु कितना मान ले हम लोग, एक्स मान ले, एक्स मान ले, है ना। अब क्या बोल रहा है समझो, देखो एक एक लाइन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं, आराम से समझ समझ के करते हैं, है ना। बोल रहा आज से 17 वर्ष बाद राम की उम्र। अच्छा तुम लोग बताओ, आज राम का एज कितना है वर्तमान, एक्स। आज से 17 वर्ष बाद कितना होगा, एक्स प्लस 17 होगा, है ना। देखो हार्ड कुछ नहीं है, बस तुम देखो कैसे कैसे हो रहा है ना। आज से 17 वर्ष बाद राम की उम्र, बोल रहा है ना कि उसके राम की उम्र उसके वर्तमान उम्र के दोगुने से, है ना, उसके वर्तमान उम्र। अच्छा इसकी वर्तमान उम्र कितना, एक्स, एक्स का दोगुने से कितना, 6 वर्ष कम होगा ना, तो 6 वर्ष कम कर दिए। ठीक है, यहाँ पे समझो। अब इसको सॉल्व करो तुम लोग, कितना आएगा देखो, इधर एक्स प्लस 17 ही रहने दो, इधर कितना आएगा 2x माइनस 6 होगा। ये 6 को इधर लाओ, एक्स को उधर भेजो, सही ना। तो 17 प्लस 6 इक्वल टू कितना, 2x माइनस एक्स। तो x बराबर कितना आएगा बोलो, 23 आएगा। x बराबर कितना है हम लोग का, 23 आया, है ना। ठीक है, मतलब राम की वर्तमान आयु तुम्हारा निकला ये, है ना। समझो, देखो हार्ड कहीं पे नहीं है, आराम से समझेगा तो तुमको हार्ड नहीं लगेगा, और नहीं समझ में आएगा तभी हार्ड लगेगा तुमको। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है ना कि इसके बाद की विवियन की उम्र, विवियन एवं अमित की वर्तमान उम्र का अनुपात 21:19 है। ठीक है, आगे उसको नेक्स्ट आगे देखते हैं। बोल रहा है 31 वर्ष बाद अमित की आयु, है ना, राम की उम्र के बोल रहा है 31 वर्ष बाद अमित की आयु। यहाँ पे देखो तुम लोग एक चीज, है ना, बोला 31 वर्ष बाद अमित की आयु। अच्छा अमित की आयु कितना होगा, यहाँ पे समझो, अमित की आयु 31 साल बाद, अमित अमित का मान लेते हैं, अमित का एज जो भी है ना, अमित को अमित ही रहने दिए। 31 साल बाद कितना होगा, अमित अमित प्लस 31 होगा। अरे यहाँ पे एक्स मानते तो एक्स प्लस ही 31 करते, तो यहाँ पे हम लोग कितना कर लिए, अमित प्लस 31, तो कितना था, बोला था अमित की आयु 31 वर्ष बाद, बोला ना राम के वर्तमान उम्र के 3 गुने के बराबर होगी। राम की वर्तमान उम्र, राम की वर्तमान उम्र कितना है, 23 का कितना होगा, 23 का 3 गुने के बराबर होगा। अब बराबर कर दिए दोनों को, ठीक है क्या। अब यहाँ पे देखिए, अमित कितना आएगा, 69 माइनस 31 आएगा, तो अमित का एज कितना आएगा बोलो, नाम एक जगह तो 8, अमित की जगह तो दिन 38 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग को अमित और विवियन का दिया हुआ था, अमित और कौन था, विवियन, इसका रेशियो दिया हुआ था कितना कितना, 21:19, यही ना। क्या क्या तुम लोग गलत बोल रहे हो, विवियन और अमित दिया हुआ है ना, विवियन और अमित कितना कितना दिया हुआ था, 21:19, यही दिया हुआ था। देखो समझो कैसे निकाल रहे हैं ना। हम लोग को किसका एज चाहिए, ठीक है, जिसका भी चाहिए, अभी समझो वहां पे। यहाँ अमित का कितना आया, 38 है ना, अमित का 38 आया, लेकिन हम लोग के हिसाब का 19 है ना, तो 38 के बराबर होगा। तो एक का मान कितना आएगा बोलो, 2 आएगा। अरे 19 दूना 38 ही होगा ना, है ना। तो एक का मान कितना आया, 2 आया। अच्छा एक का मान यदि हम लोग का 2 आ गया, ठीक है, तो विवियन का कितना आएगा, 21 इंटू 2, मतलब कितना आएगा, 42 आएगा, आएगा। ठीक है, आगे हम लोग को क्या बोल रहा था, 4 वर्ष बाद विवियन की उम्र कितना होगा। विवियन अभी कितना का है, 42 का है ना, तो 4 वर्ष बाद और कितना हो जाएगा, इसमें 4 ऐड कर दें, प्लस 4 कितना आएगा, 46 ईयर्स। बस।